हाँ डियर स्टूडेंट, ये अपन एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा, और ये टॉपिक है लॉरेंज फोर्स। तो ये इस तरह का टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन डायरेक्ट 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सीबीएसई और आरबीएसई एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। डायरेक्ट टॉपिक है तो इसलिए अच्छे से करेंगे, और इसमें है भी नहीं कुछ भी, कोई डेरिवेशन नहीं, कुछ नहीं, एक छोटा सा स्टेटमेंट है। तो लॉरेंज फोर्स से एक्चुअल में डिफाइन किया गया है कि यदि कोई मोशन फॉर्म में चार्ज पार्टिकल है और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्रेजेंस में मूव कर रहा है, तो उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा उसको ही अपन लॉरेंज फोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, यानी इफ एनी चार्ज पार्टिकल मूव इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड देन रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। तो ये तो इसका सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से फोर्स अप्लाई होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा वो अपन ने स्टडी किया Q इंटू ई, और ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। अब इसकी डायरेक्शन हो सकती है I, J, K, कोई भी डायरेक्शन। और जो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लग रहा है वो अभी अपन ने स्टडी किया था, वो है V क्रॉस B, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट के थ्रू गिवन होगा। ये दोनों फोर्स अवेलेबल होंगे मूविंग चार्ज पार्टिकल पे। ठीक है, तो अब आप देखिए ये कंपोनेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये कंपोनेंट आपका मैग्नेटिक फील्ड का है। अब सीधा सिंपल सा ये था कि इसकी डायरेक्शन अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की अपन है या तो राइट हैंड रूल से निकालते हैं। V और B की वजह से V क्रॉस B ये सरफेस बना रहा है, तो थंब जो है वो शो करेगा फोर्स के डायरेक्शन को। तो रोटेशन ऑफ फिंगर शो करता है V क्रॉस B एंड थंब डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यदि अपने पास में फिंगर का रोटेशन है कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, और यदि V क्रॉस B जो है वो क्लॉकवाइज है तो फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। ये तो स्क्रू रूल था राइट हैंड। और या फिर अपन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, जिसमें ये थंब जो है ये फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा, फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मोशन की डायरेक्शन है वो आपकी मिडल फिंगर है। तो इसके थ्रू अपन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, यानी V क्रॉस B जो है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी किसकी, फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपके पास में आ गया। अब यहाँ पे देखो ये जो नेट फोर्स है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड कर रहा है Q चार्ज एंड स्पीड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये अपने पास में डिपेंड करेगा किस पे, चार्ज पे, और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पे, मोशन पे। ठीक है, अब यदि अपन एक छोटा सा एग्जांपल लें इसकी डायरेक्शन के लिए, तो ये क्या होगा, ये आप थोड़ा सा एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये आ रहा है I डायरेक्शन में, ये मैंने माना है, और V अपने पास में है मान लो J डायरेक्शन में, और B मैग्नेटिक फील्ड है K डायरेक्शन में। तो ये तीनों अपन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले रहे हैं और रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन निकालें, तो ये क्या होगा देखो, F E F है रिजल्टेंट डेल्टा, तो ये हो जाएगा F E प्लस F B, इन दोनों का वेक्टर एडिशन है ये। तो ये अपने पास में क्या मिलेगा, Q
ई आई कैप। और क्यू को यदि अपन कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा बी 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 अपने पास में कौन सी डायरेक्शन में था, ये z डायरेक्शन में और ये k डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा j क्रॉस k। अब अपन को निकालना है j क्रॉस k की डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, j क्रॉस k डायरेक्शन अपने पास में क्या होती है भाई, j क्रॉस k होता है i, तो ये हो जाएगा b i कैप। तो ये दोनों कंपोनेंट अपने पास में ऐड हो जाएंगे और ये आ जाएगा ई वी बी और डायरेक्शन कौन सी होगी, आई कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रिजल्टेंट डायरेक्शन आ रही है फोर्स की डायरेक्शन। तो इसको इजीली अपन इस तरह से समझ सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा?